वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 374 लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हो गई है 4 जून 2020 और कल यूपीएससी यानी 5 जून को डिसीज़न लेगी कि ये एग्ज़ाम जो है 5 जुलाई को होगा या फिर अगस्त में होगा या कब होगा। तो आप हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट हैं यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। रूस का जो मॉस्को शहर है ना, वो कैस्पियन सागर और काला सागर से जुड़ा हुआ है और इसे 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। इसे किसे? रूस के मॉस्को शहर को। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका उत्तर। तो रूस का मॉस्को शहर जो है वो कैस्पियन सागर, काला सागर, काउंट करिए, बाल्टिक सागर, श्वेत सागर और लाडोगा झील से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। पत्तन मतलब पोर्ट या बंदरगाह जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुमुर्शुक मुमुर्शुक बंदरगाह किस देश में स्थित है? पाकिस्तान, रूस, फ्रांस या चीन? यह है रूस में, ऑप्शन नंबर बी है इसका उत्तर। तो रूस में प्राकृतिक बंदरगाह कम है। मुमुर्शुक बंदरगाह उत्तरी ध्रुव सागर का एकमात्र जो है पत्तन है, बंदरगाह है। यह उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के कारण वर्ष भर हिमयुक्त रहता है। रूस का मुमुर्शुक बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। दो नदी और सामने लिखा है उसका मुहाना। सीन नदी, रोन नदी, यूराल नदी। ये यूपीपीसीएस की फेवरेट है, सीन नदी, पेरिस फ्रांस। तो कौन सा करेक्ट है इसमें? सही सुमेलित आपको बताना है। सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है क्या? सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। सीन नदी के किनारे पेरिस बसा है, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। रोन भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी में गिरती है, ये भी करेक्ट है। यूराल कैस्पियन सागर में गिरती है, ये भी करेक्ट है। देखिए यूरोप की नदियाँ तीनों के तीनों करेक्ट हैं, डी है इसका उत्तर। तो उपरोक्त सभी जो है सही सुमेलित हैं। रोन जो है वो आल्प्स पर्वत से निकलकर जेनेवा झील से होते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। जो सीन है वो नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। जो यूराल है वो एशिया और यूरोप के मध्य सीमा बनाती है तथा कैस्पियन सागर में गिरती है। इन सभी को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अफ्रीका के संदर्भ में इनमें से कौन सा करेक्ट है? अफ्रीका के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, इनमें से कौन सा करेक्ट है बताना है। अफ्रीका का जो एटलस माउंटेन है वो मोड़दार पर्वत है। किलिमंजारो तथा केन्या ज्वालामुखी पर्वत है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, ए बी सी है इसका उत्तर। तो उपरोक्त दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। एटलस पर्वत अफ्रीका का एक मोड़दार पर्वत है। इसका विस्तार जो है वो यूरोप तक है। और अफ्रीका स्थित किलिमंजारो तथा केन्या पर्वत ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अफ्रीका में स्थित इन झीलों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है, यानी नॉर्थ टू साउथ। नसीर झील, ताना झील, विक्टोरिया झील, न्यासा झील। उत्तर से दक्षिण की ओर, नॉर्थ टू साउथ। देखिए लेक विक्टोरिया जो है ना वो ताना के दक्षिण में है, यानी जो ताना है वो विक्टोरिया के उत्तर में है। तो अब जहाँ 3 और 3 के बाद 2 आया होगा ना, 3 के बाद 2, तो उसको एलिमिनेट करो। तो सबसे पहले जहाँ 3 के बाद 2 है, 3 के बाद 2 ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से उत्तर है। तो सबसे ऊपर उत्तर की तरफ होगी नसीर झील, उसके नीचे जाओगे तो ताना झील, उसके नीचे विक्टोरिया झील और विक्टोरिया से भी नीचे है न्यासा झील। डी है इसका उत्तर, 1 2 3 4। तो देखिए अफ्रीका में स्थित जो झीलें हैं उनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है। अगर आप मैप देखोगे तो नसीर झील मिलेगी ऊपर, उसके नीचे ताना झील मिलेगी, उसके नीचे अबाया झील मिलेगी, फिर विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया से भी नीचे है न्यासा झील। क्वेश्चन नंबर 6 है, नील नदी के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए नील नदी ताना झील से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। इससे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है या विषुवत रेखा उसको बोलते हैं, या इक्वेटर लाइन, ये 0 डिग्री। मिस्र का आसमान बांध इसी नदी पर बना, इसी किसी नील नदी पर। देखिए 2 नील हैं, एक ब्लू नील है और एक वाइट नील है। यहाँ पर नीली नील की बात हो रही है। नील नदी करेक्ट हो जाएगा पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पर। ये ताना झील से निकलकर जो है अटलांटिक महासागर में गिरती है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा पहला वाला, क्योंकि विक्टोरिया झील से निकलती है नील और अटलांटिक में तो गिरती नहीं है, भूमध्य सागर है ऊपर, मेडिटेरियन में गिरती है। एलिमिनेट करो एक को,
इससे आंसर पूरा मिल जाएगा हमको। विषुवत रेखा को काटती है ये, या विषुवत रेखा इससे गुजरती है। मिस्र का आसवान बांध नील नदी पर बना है, तो सी है इसका उत्तर। तो देखिए, ये विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है, इसलिए गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। इससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है, सही है दूसरा वाला। युगांडा, इथोपिया, सूडान से होकर बहती है नील नदी। श्वेत नील जो है इसकी सहायक नदी है, और तीसरा करेक्ट हो गया इसलिए। उल्लेखनीय है कि मिस्र का जो आसवान बांध है इसी नदी पर बनाया गया है। देखिए, नील भी दो है ना, अगर इसको थोड़ा और डीप चला जाए, जैसे नील नदी। अब नील नदी को दो नील है, एक तो ब्लू नील है, मतलब एक नीली नील है, बार बार उसको नीली नील लिखो तो नील नदी लिख दिया। तो एक वाइट नील है, जो सफ़ेद वाली नीली है, सफ़ेद वाली नील नदी है, मतलब वो निकलती है कहाँ से, लेक टाना से निकलती है वो। और जो ब्लू नील है, नीली नील, वो निकलती है विक्टोरिया से। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। अफ्रीका की बहुउद्देशीय परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। एक तरफ है नदी और सामने है उसकी परियोजना। जायरे पर क्या इनगा परियोजना है, इनगा परियोजना है। नाइजर पर क्या केंजी परियोजना। श्वेत नील पे क्या ओवन परियोजना। कौन सा वाला गलत सुमेलित है, इसमें बताना है आपको कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, जो केंजी परियोजना है वो तो नाइजर नदी पर है, करेक्ट है ये वाला स्टेटमेंट है। जो इनगा परियोजना है वो श्वेत नील पर है, और जो ओवन परियोजना है वो है जायरे पर, कांगो या जायरे पर है। तो गलत यहाँ पर हो जाएगा 1 और 3, तो गलत ही हमको ढूंढना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, युग्म 2 यहाँ पर सही सुमेलित है ना, गलत है ना, पूछा क्या है। देखिए, बी है इसका उत्तर, तो बी तो यहाँ पर करेक्ट लिखा है। युग्म 2 सही सुमेलित है, होना चाहिए ना। युग्म 2 सही सुमेलित है, 1 और 3 सुमेलित नहीं है। तो करेक्ट आप देख लीजिए, जायरे पर परियोजना है उसका नाम है इनगा परियोजना, जो नाइजर पर है वो केंजी परियोजना है, और जो श्वेत नील है उस पर ओवन परियोजना है। तो करेक्ट वही होना है, नाइजर पर केंजी परियोजना, इनगा श्वेत नील पर, और जायरे ओवन पर। तो गलत कौन सा है इसमें, 1 और 3 गलत है, बी है इसका उत्तर। सॉरी फॉर दिस, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी जायरे या कांगो है, तो पहली कौन सी है, नील नदी। जायरे या कांगो अफ्रीका उच्च भूमि से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। अटलांटिक में गिरती है, मेडिटेरियन में गिरती है, जहाँ पर गिरती है नील नदी। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ये पालतू प्रश्न है, बहुत सारे पेपरों का बहुत पूछते हैं इसको। विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, एसएससी में 50 बार पूछा होगा कम से कम। तो इसका उत्तर कांगो या जायरे है। कभी कभी कांगो लिखते हैं, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, जायरे कहाँ गया। तो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, कांगो या जायरे एक ही नाम है, करेक्ट है ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला भी करेक्ट है। तीनों के तीनों करेक्ट हैं, डी है इसका उत्तर। तो देखिए, अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जायरे या कांगो। ये अफ्रीका की उच्च भूमि से निकलती है तथा अटलांटिक महासागर में गिरती है। ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। स्टेनली तथा लिविंग स्टोन जलप्रपात जो हैं वो इसी नदी पर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। अफ्रीका के कालाहारी डेजर्ट का विस्तार इनमें से किन देशों में है। अफ्रीका का जो कालाहारी मरुस्थल है उसका विस्तार किस किस में है। इस प्रश्न को पहले ही बता चुका हूँ मैं। चाड, जिम्बाब्वे, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना। देखिए, जो अफ्रीका का ये वाला पार्ट है ना, यहाँ फैला है कालाहारी डेजर्ट। और यहाँ कौन कौन आता है, दक्षिण अफ्रीका आता है, नामीबिया आता है और बोत्सवाना आता है। तो नामीबिया तो इसमें है नहीं, दक्षिण अफ्रीका को करेक्ट करिए, बोत्सवाना लगाइए, मोरक्को जिम्बाब्वे को हटा दीजिए, चांद कहाँ ऊपर की तरफ है वो। तो एलिमिनेट करें, 5 4 5 इसका सही उत्तर है। तो कालाहारी डेजर्ट का विस्तार दक्षिण अफ्रीका तथा बोत्सवाना में है, और है कहाँ पर, नामीबिया में। अब देखिए, दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। अगर सहारा का विस्तार देखा जाए उसका कहाँ पर है, माली, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, चांद, सूडान तथा मिस्र में, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में है नदी, सूची 2 में है उससे संबंधित देश। गैरान नदी, एल्ब नदी, नेस्टर नदी, डॉन नदी। कहाँ कहाँ बहती हैं ये,
देखिए गैरान तो है फ्रांस की, एल्ब कहाँ की है? जर्मनी, इसको बहुत बार पूछा यूपी पीसीएस में। निस्टर है यूक्रेन की, और डाउन कहाँ की है? रूस की। तो क्या हो जाएगा इसका? एक का टू, एक का टू, एक से ही कट जाएगा, ये तो डी हो जाएगा इसका उत्तर। ए का टू, बी का वन, ए का टू, बी का वन, सी का फोर, डी का थ्री। चलिए, तो ये 10 प्रश्न थे रैपिड फायर राउंड। अच्छे से इसका रिवीजन 1 से 2 बार कर लेना ज्योग्राफी के। धन्यवाद।